जय ओम विष्णु श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की ठाकुर की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगमाई की जय। भक्ति देवी कृष्ण महारानी की जय। ब्रजभूमि श्री धाम वृंदावन की जय। मथुरा द्वारका की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ। आज बोलिश टू दसम आज बोलिश टू दसम आज बोलिश टू श्री गुरु एंड गौरांगा। आज बोलिश श्री प्रभुपाद की। कृपया जो अंदर आए हुए हैं दिल्ली से उनके हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बाहर आ जाइए। प्रभु जी माता जी दिल्ली वाले सारे बाहर आ जाइए। प्रभु जी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रोग्राम शुरू करने के लिए। हरि बोल। प्रभु जी की जय। वो पूरा है ना और ऊपर में गला में पूरा माइक इधर से कौन खोलेगा? खोल दो पूरा फंसा हुआ है। पूरा फैला। हाँ नीचे आने दो उसको और नीचे अंदर और नीचे अंदर ये नीचे से क्या फंसा रहे हो? नीचे वाली डंडी छोटी करते हैं। हाँ हाँ और ये जो है ना हैंडल उसको ऐसा करो। उस ऊपर से कुछ मत करो। इसको ऊपर की तरफ करो। हाँ ऐसे गिर रहा है फंसा हुआ। ठीक है कृपया सभी बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। बोलो वृंदावन धाम की कार्तिक मास की जय। आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत बधाई हो। आज पहला दिन है तो जो भगवान के लगे हुए हैं हमारे गुरु महाराज कहते थे जो भौतिक संसार के लोग हैं ना उनके लिए साल में एक बार दिवाली होती है। लेकिन जो कृष्ण के भक्त हैं जो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं उनके लिए हर रोज दिवाली है। हमारा तो कुछ दिन ऐसा होता है जिससे दिवाली ना हो। हमारे रोज ही प्रोग्राम होते हैं। बढ़िया डांस बढ़िया कैंडी बढ़िया खाना बढ़िया भक्तों का संग। और क्या चाहिए संसार में यही चीज़ नहीं होती है जिसको हमने भगवान दे रहे हैं। बड़े प्यार से बोलेंगे हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा हरे कृष्णा। Okay, thank you so much for coming all these days. Today is the last day, you know, for this Srimad Bhagavatam 6 day seminar. तो कल हम लोगों ने जो है दसम स्कंद की शुरुआत की थी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म की कथा कल कही गई थी। तो यहाँ तक जितनी कथा कही है इसका मतलब है अभी आदि भागवतम ही हुई है। आदि भागवतम हुई है 5 दिन में, इसलिए आपके यहाँ 10 दिन में पूरी हो पाई थी। तो आज के एक ही दिन में पूरी बाकी आदि
पूरी होगी। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण कल हमने जन्म की चर्चा की थी। तो वे भगवान वहाँ वृंदावन धाम में गोकुल में जब रहते थे तो वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के जो है राक्षस वहाँ आया करते थे। कंस उनको भेजा करता था भगवान को मारने के लिए। तो सबसे पहले जो महान आए उनका नाम हुआ पूतना। पूतना आई भगवान को मारने के लिए, है ना। तो भगवान ने उनको उनका वध किया और उनको माता की गति दी। क्यों पूतना को माता की गति क्यों दी? क्योंकि वो एक भाव लेके आई थी माँ का कि इसको माता के रूप में दूध पिलाएंगे और इसको मार देंगे। तो भगवान ने सोचा कि चलो कम से कम इसने वेश तो डिवोटी का बनाया है कि नहीं, कम से कम इसने जो ड्रेस पहनी है, जो इसने रूप बनाया, वो कम से कम एक भक्त का बनाया। इसी बात से उसके ऊपर कृपा कर दी, है ना। तो भक्त का वेश रखना भी कोई मामूली बात नहीं है। तो भगवान ढूंढते हैं बहाना किस चीज़ का? कृपा करने का। हमें तो बस बहाना चाहिए, है ना। तो भगवान ने पूतना को क्या बहाने से कृपा किया? अभी बताया कि वो बस बेस रख के आई थी, एक वस्त्र धारण किए थे, माता जैसे बन के आई थी। तो उसको भगवान ने अपने धाम में माता की गति, धात्री की गति दे दी। और जो गजेंद्र जो थे, गजेंद्र ने जब प्रार्थनाएं की, जब मगरमच्छ उनको खींच के लेके जा रहे थे अंदर, तो अंतिम समय में जब गजेंद्र ने जो प्रार्थनाएं की तो उसमें उन्होंने भगवान का नाम नहीं बोला कि हे नारायण आप हमें रक्षा करें। कल प्रभु जी बता रहे थे कि द्रौपदी ने गोविंद का नाम लेके उनको बुलाया, लेकिन यहाँ गजेंद्र ने कोई नाम नहीं लिया। आप अगर गजेंद्र की प्रार्थनाएं देखेंगे तो सारे श्लोक में नाम नहीं है। वो कहते थे कि वही जिन्होंने सब सृष्टि की है, वही जो सभी के कंट्रोलर हैं, वही जो ये हैं वो हैं। गुणों का वर्णन किया कि वो जो ऐसा है मेरी रक्षा करे, जो ऐसा है मेरी रक्षा करे। तो सारे गुण चलो नहीं, पर एटलीस्ट कुछ गुण तो कुछ लोगों में मिलते होंगे, क्योंकि वहां पे सारे देवी देवता देख रहे थे गजेंद्र को मरते हुए। लेकिन सब यही सोच रहे थे भाई हमसे थोड़ी कहा है, जब हम कहेंगे तो हम करेंगे, क्योंकि कुछ गुण तो किसी ना किसी में मिलते हैं। और फिर एक मगरमच्छ को मारना नहीं कोई बहुत बड़ी बात हो गई, है ना। तो कोई ना कोई आगे हाथ बढ़ा देता, है ना, और उनकी रक्षा करता। लेकिन सब यही सोच रहे थे कि हमारा नाम थोड़ी लिया है, जब हमसे कहेंगे हमारा नाम लेंगे तो हम रक्षा करेंगे। लेकिन भगवान ने नहीं सोचा। भगवान ने सोचा यार ये जो कि गुण बता रहे तो हमारे गुण हैं। और तो इस बहाने को लेके कि चलो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वैसे बोल तो मेरे बारे में रहा है, तो भगवान ने उसको अपने ऊपर ले लिया कि मेरे गुणों की बात है, तो आके सीधे और उसकी रक्षा करी। वो नाम नहीं लिया, पूतना ने कोई भाव नहीं, सिर्फ मारने के उल्टा भाव, मारने के भाव से आई, लेकिन ड्रेस थी डिवोटी की, भक्त की, तो कृपा कर दी। गजेंद्र ने सिर्फ गुण बताए, ये नहीं बताया कि आप ही आओ नारायण या कृष्ण आओ, नहीं, सिर्फ उसने गुण बताए और उनके ऊपर कृपा कर दी। अजामिल का कोई भाव नहीं, है ना। अजामिल ने नाम लिया, लेकिन वो वास्तव में किसको बुला रहा था? अपने बेटे को बुला रहा था। लेकिन भगवान ने कहा बेटे का नाम नारायण होगा बाद में, पहले किसका नाम है? मेरा, तो इसकी रक्षा करनी है। तो भगवान क्या करते हैं? बहाना ढूंढते हैं अपने भक्त की रक्षा करने का। तो इस तरीके से पूतना को धात्री गति दी। उसके बाद अनेक राक्षस वहाँ आए, सक्टासुर, तृणाव्रत, बकासुर, कई राक्षस वहाँ आए। इसी बीच में अध्याय 8 में चर्चा आती है कि गर्गाचार्य जी वहाँ आए और उन्होंने भगवान की जो है नामकरण किया। भगवान का नाम कृष्ण गोविंद पहले से ही है, लेकिन फिर भी चूंकि लीला ऐसी हो रही थी तो उसमें नामकरण की भी लीला हुई और गर्गाचार्य जी ने उनको गोविंद नाम दिया, कृष्ण नाम दिया और बलराम को बलराम नाम दिया। समझने वाली बात यह है कि ये नामकरण संस्कार गर्गाचार्य जी कहते हैं कि सबसे अच्छी जगह इसको करने की है आपके घर के पीछे जो गौशाला है ना, इधर
साइड में, वहाँ हम चलेंगे, वहाँ कृष्ण बलराम को बिठाएंगे और वहाँ इनका नामकरण होगा। तो कृष्ण बलराम जी का जो नामकरण कहाँ हुआ? गौशाला में। भगवान का गायों से कुछ ज़्यादा ही लगाव है, इसलिए उनका नाम क्या है? गोविंद, गोपाल। गोपाल माने जो गौओं को पालता है, जो उनकी रक्षा करता है। गोविंद माने जो उनके स्वामी हैं। ठीक है, कौन सा श्लोक है वो? भोग लगाते समय बोलते हैं हम लोग, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो वो भगवान का एक गुण है, स्पेशल गुण। क्या? गो ब्राह्मण हिताय चा। हमेशा भगवान गायों की रक्षा के बारे में सोचते रहते हैं, है कि नहीं? भगवान को गायों से इतना प्रेम है, और आजकल के लोगों को गायों से ही प्रेम नहीं है, तो गोविंद से प्रेम कैसे होगा? जब हम गाय की रक्षा नहीं कर सकते, शास्त्र में बताया गया है कि जिस धरती पर गाय का खून गिर जाए, उस धरती पर फिर आप कोई अच्छी चीज की कामना नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि यहाँ पे आप कुछ अच्छा होगा, है ना? तो इस बात को जानते समझते हुए हमारे भारतीय लोग इसको नहीं समझे, लेकिन विदेशी लोग इसको समझ गए थे, और उन्होंने सोचा कि जब इन्हीं के शास्त्र में लिखा है कि इनके पतन का सबसे अच्छा तरीका है गाय को काटना और गाय का खून यहाँ गिराना, तो सबसे अच्छा तरीका यही है। तो उन्होंने कारतूसों में गाय की चर्बी लगा दी, ताकि जो भी है, एक बार जिसकी जबान पे गाय का चर्बी खून लग गया, आज नहीं तो कल उसका पतन होगा सनातन धर्म से। इस पीढ़ी में नहीं तो अगली पीढ़ी में उसका पतन निश्चित है। ये कौन लोगों ने सोचा? अंग्रेजों ने। यानी कि उन्हें ज्यादा विश्वास है हमारे शास्त्र पे हमसे, लेकिन बस उन्होंने हमारे शास्त्रों के विश्वास को क्या किया? हमारे खिलाफ ही यूज कर लिया, और उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई जिससे हम गायों से दूर हो जाएं। क्योंकि हमारी संस्कृति इन्हीं 3-4 चीजों पे निर्भर करती है। क्या क्या? गाय, गोविंद, गंगा और गीता, यही चीजें हैं हमारी, और उन्होंने इन्हीं से हमें दूर कर दिया। गीता भागवत से दूर कर दिया, कह के कि ऐसा थोड़ी हो सकता है, आप लोग फर्जी बातें करते रहते हैं कि दूध का समुद्र होता है जी, दही का समुद्र होता है। ऐसे कैसे हो सकता है? खाने को दूध नहीं मिल रहा, आप समुद्र की बात कर रहे हो। तो उन्होंने ये विश्वास दिला दिया हमें कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा है वो क्या है? माइथोलॉजी। आप देखो, कोई भी बुक देखो, इंटरनेट देखो, क्या लिखा? एज पर हिंदू मैथोलॉजी देयर वाज लॉर्ड कृष्णा। मतलब कि वो थे नहीं, हिंदू लोग मानते हैं कि थे। कोई मनगढ़ंत कहानी है, कोई काल्पनिक कहानी है ना? वास्तव में कृष्ण नहीं थे, ऐसा लोगों ने हमारे दिमाग में बिठा दिया। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग यही मानते हैं कि सब वेदों में, शास्त्रों में जो लिखा है सब क्या है? माइथोलॉजी है नहीं? किसी ने इस बात पे गौर किया? इंटरनेट पे जो हम पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में, तो यही वर्ड है वहां पे, माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मैंने क्या? सिंपल वर्ड मीनिंग अगर हम सोचें, काल्पनिक, मनगढ़ंत, जो सत्य नहीं है। तो जानबूझ के इन लोगों ने हमारे अंदर ये भर दिया कि हम इन 4-5 चीजों से दूर हो जाएं। क्या क्या? गाय, गीता, गंगा, गोपाल, 4G है कि नहीं? तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जो शास्त्र में लिखा है वो सत्य है ना? और इसीलिए अब जैसे इस्कॉन में अगर आप भक्ति सीखेंगे तो वो आपको पहले प्रमाण सिखाते हैं, है ना? पहले ये विश्वास दिलाते हैं कि शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। क्योंकि शास्त्र पे ही विश्वास नहीं है तो फिर हम खूब 7 दिन बैठे रहे, 100 दिन बैठे रहे भागवत कथा में, हमें क्या फायदा? क्योंकि हमारे दिमाग में तो यही बैठा है कि जो सब कहानियां हैं, कथा कहानियों की बातें अलग हैं और सही रियल जिंदगी अलग है। हाँ भैया, ये तो सब कहानियों में होता है, असली जिंदगी की बात अलग है। तो ये असली जिंदगी के लिए ही भागवत और गीता दी है भगवान ने, ना कि मनोरंजन के लिए, है ना? तो क्योंकि हमको यही लगता है ना, अभी इतने दिन से कथा चल रही है तो किसी ने आके हमसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप कह रहे हो कि सूरज घूमता है, धरती स्थिर है,
तो अगर आपको इतना विश्वास नहीं है कि अगर भागवत में जो लिखा है वो सत्य नहीं है, तो वास्तव में इसीलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है कि पहले गीता थॉरोली पढ़ो तब भागवत में घुसना, नहीं तो ऐसी ऑब्जेक्शन करोगे और अपराध के भागीदारी बनोगे। इसलिए गीता में सब नहीं बताया जाएगा। गीता में पहले ये बताया जाएगा कि तुम्हारी स्थिति क्या है ना। भागवत माने क्या, प्रभुपाद जी ने क्या बताया, भागवत माने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। अभी हमने ABCD नहीं आती है और हम भागवत समझ रहे हैं। तो हमारा ये प्रभुपाद जी का या इस्कॉन का ये कहने का मतलब नहीं है कि आप अंधविश्वास में पड़ जाओ। अंधविश्वास भी नहीं करना चाहिए, पर आपको समझना चाहिए। इसलिए जब आप प्रॉपरली गीता को पढ़ेंगे तब हम जब भागवत में एंट्री करेंगे तब हम समझ पाएंगे भागवत क्या है। गीता शुरू ही इसी बात से होती है। किस बात से? कि मैं अपने जीवन में फंस चुका हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं जीवन में क्या करूँ। इस बात से गीता शुरू होती है। हम सब ने पढ़ी है गीता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये रास्ता अपनाऊं कि ये रास्ता अपनाऊं, दोनों सब तरफ से मैं फंस चुका हूँ जीवन में, अब कहाँ जाऊँ। तो कुछ को कुछ नहीं समझ में आता तो वो ऊपर का रास्ता देखते हैं, और ऊपर भगवान तो दिखते नहीं, पंखा दिखता है तो उसमें लटक लेते हैं, है कि नहीं। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी आपने देखा होगा सुसाइड कर लेते हैं, बड़े बड़े विख्यात लोग। अभी अभी की खबरें भी आपने रिसेंटली सुनी होगी, है ना। तो क्यों? तो यहाँ से गीता शुरू हो रही है, जीवन की ये समस्या से। और गीता को आप पढ़ते जाएंगे तो गीता कहाँ खत्म होती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते सब धर्मों को छोड़ो, है कि नहीं। सब धर्मों को छोड़ो और मेरी शरण में आओ, है ना। मेरी शरण में आओ और मेरी शरण में क्या करो? मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मुझ में लगाओ। जी मन नहीं लग सकता, मन तो मेरा टीवी इंटरनेट में लग चुका है ऑलरेडी। अब मन कैसे? ओके नो प्रॉब्लम। मन मना मद भक्तो, मेरे भक्तों नो। भक्त आपके कैसे बने? भक्त तो हम माया के हैं। ओके मद्याजी, पूजा कर लो मेरी, वो भी नहीं हो सकता। माम नमस्कुरु, नमस्कार तो कर सकते हैं, है ना। तो इतना तो कर सकते हैं, इतना तो बनता है। तो यहाँ गीता कंप्लीट होती है कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़ो, आलतू फालतू धर्मों को छोड़ो और भक्ति में लगो। इसलिए भागवतम यहीं से शुरू होती है। धर्म प्रोजिता कैतवत्र। भागवतम शुरू में ही डिक्लेयर कर दी कि इसमें आलतू फालतू कोई भी धर्म की चर्चा नहीं होने वाली है। यहाँ किस चीज की चर्चा होने वाली है? सवै पुंसा परो धर्म तो भक्ति अधोक्षज। यहाँ पे सिर्फ अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में बात होने वाली है। और जब आप पूरी भागवतम में आगे जाएंगे तो भागवतम कंप्लीट कहाँ होती है? नाम संकीर्तनम यस्य। भगवान श्री कृष्ण के नाम के संकीर्तन ही एकमात्र उपाय है। यहाँ भागवत कंप्लीट होती है कि आपको संकीर्तन करना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप संकीर्तन कैसे करें? तो जब संकीर्तन की बात आती है तो फिर चैतन्य चरितामृत वहां से शुरू होती है कि आप संकीर्तन करना कैसे। तो ये प्रॉपर सिस्टम है ना। तो अभी हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि शास्त्र में जो बताया है वो सही है। सूरज घूमता है कि धरती घूमती है, ना हमने देखा और ना ही वैज्ञानिकों ने देखा जिन्होंने ये बताया कि सूरज स्थिर है धरती घूमती है। उन्होंने भी देखा नहीं है ना, उन्होंने भी नहीं देखा। तो किसकी बात मानी जाएगी? शास्त्र की बात मानी जाएगी। लेकिन ये तो डिपेंड करता है ना कि कौन मानता है शास्त्रीय बात। कोई शास्त्रीय बात मानता है, कोई विज्ञान की बात मानता है, ये बात है ना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब किसी बच्चे को ये पता करना हो कि जी हमारा पिता कौन है, तो कहाँ जाएगा पता करने, है ना। वो कहे भाई, जैसे किसी ने कहा शास्त्र में लिखा है कि सूरज घूमता है और धरती स्थिर है, सिद्ध करके दिखाओ। भगवान के शरीर है,
भगवान प्रकाश नहीं है बल्कि सच्चिदानंद विग्रह हैं। भगवान के हाथ पैर नाक कान मुंह होता है, सिद्ध करके दिखाओ। भगवान है, पहले तो यही बात है तुम्हें सामने आए, सिद्ध करके दिखाओ। तो अगर इस तरह से हम कहेंगे कि हर चीज सिद्ध करो, तो शास्त्र में वर्णित हर चीज को सिद्ध नहीं किया जा सकता, कुछ को आप सिद्ध कर सकते हैं। जिस शास्त्र में लिखा है 12वें स्कंद में कि भविष्य में 5000 साल पहले लिखी गई शास्त्र, भविष्य में जाके चाणक्य व्यक्ति होगा, एक हुआ, लोगों की हाइट कम होती जाएगी, हो रही है कि नहीं? बहुत सारी चीजें इस तरह से लिखी हैं। तो इन चीजों को तो आप वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन सूरज चंद्रमा क्या किसकी परिक्रमा कर रहे हैं, ध्रुव तारा कहाँ है, इन सब की आप नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर एक बच्चा कहे कि मेरा पिता कहाँ है, मैं तो देखूंगा, तो कैसे देख सकता है? मुझे प्रूव करके दिखाओ कि यही मेरे पिता है, तो कैसे प्रूव करेगी उसकी माँ? तो ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, उसको जिंदगी में कभी पता नहीं चलेगा उसका पिता कौन है। तो जो इस तरह से शास्त्र में करेंगे उनको ये पता नहीं चल सकता कि परमपिता कौन है, वो कभी इस बात को नहीं जान सकते कि परमपिता भगवान कौन है ना? तो शास्त्र पे वो होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि अपने मतलब की चीज जो शास्त्र में आती है हम तुरंत मान लेते हैं, बहुत अच्छा है ना, यही लिखा है, तो उसको ही बार बार कोट करते हैं। लेकिन जहाँ अपने मतलब की बात नहीं है उसको कहते हैं कि ये सही नहीं है ना? तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, है ना? तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रेम है गायों से। जब पूतना वध हुआ तो उसके बाद सारे ब्रजवासियों ने सोचा कि इतनी बड़ी राक्षसी आई थी, हमारे बच्चे पर गलत प्रभाव पड़ गया होगा, बुरा प्रभाव पड़ गया होगा, तो इसका शुद्धिकरण हो, इसकी रक्षा हो। तो भगवान को एक स्नान कराया गया, किस चीज़ से? गोमूत्र से, है ना? आजकल लोग कहते, अभी यहाँ पे बच्चे को कह रहे थे, ये गाय गोबर को हाथ से मत छुआ करो, है ना? वह तो आज प्रभु जी ने प्रसाद बिल्कुल वैदिक स्टाइल में बनाया है। मैं पहले इसे सीक्रेट रिवील कर दिया, बिल्कुल प्योर वैदिक स्टाइल में प्रसाद बनाया है गोबर की आग पर। शास्त्र कहता है कि सबसे ज्यादा सात्विक खाना वो माना जाता है जो गोबर पे बने, नंबर 1। अगर गोबर अवेलेबल नहीं है तो लकड़ी, दूसरे लेवल का। लकड़ी अवेलेबल नहीं है तो जो आजकल चल गया है गैस और ये सब चीजें, है ना? और सबसे गया गुजरा जो खाना है वो इलेक्ट्रिसिटी में कुक्ड, है ना? जो आजकल सिस्टम आ रहा है इंडक्शन, ये सब चीजें, है ना? तो बच्चे वहाँ कह रहे थे कि ये वाला खाना हम नहीं खाएंगे, हमारे अलग से गैस वाला बनाओ, है ना? मतलब कि हमारे अंदर इतना कूट कूट के भर दिया गया है कि आपका वैदिक सिस्टम खत्म है ना? तो जब शास्त्र में बात आती है कि जी स्त्रियों को अंदर रहना चाहिए, उनको घर की सेवा करनी चाहिए, घर गृहस्थी संभालनी चाहिए, तो लगता है ये स्त्रियों को नीचे दबा रहे हैं, है ना? तो जिन्होंने हमको बेवकूफ़ बनाना था उन्होंने इस बात का खूब प्रमोशन किया, है ना? लेकिन उन्होंने इस बात का कभी प्रमोशन नहीं किया कि मात्रा पर दारेशु। शास्त्र कहता है कि अपनी पत्नी के अलावा बाकी सबको माता समझो आप। तो ऐसा कौन सी संस्कृति में बताइए इतना सम्मान दिया जा रहा है स्त्रियों को, है ना? तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे शास्त्रों में जो ज्ञान है वो कितना लॉजिकल है ना? तो कई बार ऐसे बोलते हैं लोग कि प्रभुपाद जी ने ऐसा क्यों बोला कि स्त्रियों को बुद्धि कम होती है ना? तो प्रभुपाद जी ने अपनी तरफ से तो बोला नहीं है, शास्त्र में लिखा था इसलिए बोला है। लेकिन इस पे अगर आप विचार करेंगे तो कई बार किसी चीज की अगर जरूरत है तो वो चीज कम भी रखनी पड़ती है। अब आप एक सब्जी बनाएंगे, दाल बनाएंगे, तो दाल में आधा किलो दाल डालेंगे तो नमक भी आधा किलो डालेंगे क्या? तो नमक बुरा मान जाएगा फिर कि भाई हमको कम क्यों यूज करते हैं? महीने में 5 किलो चावल खत्म होता है, नमक का पैकेट 1 किलो खत्म होता है। तो जहां जिसको जितनी जरूरत थी भगवान ने वैसा सिस्टम बनाया। अब अगर स्त्रियों को उतना लॉजिकली सोचने लगे तो घर नहीं चल पाएगा। कई बार जब, क्योंकि स्त्रियों का मेन काम है बच्चों की परवरिश करना वैदिक सभ्यता के हिसाब से। आप बच्चों की सब, क्योंकि माँ अगर उसको कहते ना कि जैसे माँ होगी वैसे बच्चे बनते जाएंगे, वो इनके संस्कार सीखेंगे। तो
अगर वो लॉजिकली ज़्यादा सोचेगी ना, तो बच्चे कई बार वहाँ पे माँ के गोद में ही पेशाब कर देते हैं, कई बार माँ को उल्टा मार भी देते हैं, थूक देते हैं, माँ खिलाने की कोशिश करती है। तो अगर वो लॉजिकली सोचेगी तो एक बच्चे को इतने कंटाप पड़ेंगे, है ना। हर बात में अगर लॉजिकली सोचने लगे माँ कि इसने मेरे को ऐसे क्यों बोला, ये ले, तो उसका काम नहीं चलेगा, है ना। तो माता को, क्योंकि स्त्रियों को माता बताया गया है, उनको माता ही बनना है ना। अगर स्त्रियां माता नहीं बनेंगी तो सृष्टि कैसे आगे बढ़ेगी, हाँ। तो उनका मेन काम है माता बनना। तो जब वो माता बनेंगी तो उनके पास बुद्धि की बजाय इमोशंस की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए स्त्रियां इमोशनल ज़्यादा होती हैं, बुद्धि उनकी कम रखी गई है जानबूझकर। और जो पुरुष है वो अगर इमोशनल ज़्यादा हुआ तो बाहर जाएगा और किसी ने उसको इमोशन में फंसा दिया तो सब पैसे ही वहाँ दे के आ जाएगा। कई बार ऐसे लोग करते हैं, जो व्यक्ति ज़्यादा इमोशनल होते हैं उनको लोग खूब चूना लगाते हैं। ओ सर जी, ओ हमारे घर में ऐसी समस्या होगी तो इतना लोन दे दो, हाँ जी ले जा ले जा ले जा, हैं। और वो आता देने वापस, है ना। ओह सॉरी, है ना। तो ऐसा होता है, इसलिए उनको क्या सोचना चाहिए, हर चीज़ लॉजिकली सोचना चाहिए। तो उनको बुद्धि ज़्यादा दी गई कि आप बिल्कुल, ताकि वो घर के बाहर का काम उसे देखना है ना। और घर के अंदर भी अगर वो उसका इमोशन थोड़े कम है तो बच्चे उससे थोड़ा डरते हैं पिता से। तो गलत कामों की अगर कोई बात आती है तो मम्मी कहती है पापा को बता देंगे, तो बच्चे थोड़ा डरते हैं। तो एक हर चीज़ को बैलेंस करके रखा गया है ना, ताकि समाज, जैसे उस दिन वर्णाश्रम समझाया था, उसको भी गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया हमें, है ना। तो हर चीज़ को हमारे सामने गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया, है ना। अगर हम लॉजिकली पढ़ेंगे समझेंगे शास्त्र को डिटेल में, तो हमें समझ में आएगा कि हर एक प्रथा, उस दिन प्रभु जी से बात हो रहा था तो हमने प्रभु जी को समझाया कि किस तरीके से बाल विवाह, रिकॉर्ड नहीं हो रहा ना, तो हमने समझाया था कि किस तरीके से बाल विवाह एक अच्छी प्रथा थी, सती प्रथा, बाल विवाह, जो भी प्रथाएं हैं सब सही थीं, क्योंकि अगर शास्त्र में बताया तो कुछ गलत नहीं हो सकता। वो बात अलग है कि जिस तरह से हमने जाति प्रथा को गलत ले लिया या हमें मूर्ख बनाया गया कि जाति प्रथा गलत है, और वास्तव में कोई जाति प्रथा है नहीं। जाति शब्द आया जन्म से, जबकि भगवत गीता में जन्म की कोई बात नहीं हुई, वहाँ सिर्फ गुण से हुई है ना, गुण और कर्म। तो इस तरीके से हमको अपने शास्त्र पर विश्वास होना चाहिए एटलीस्ट, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, अपनी भारतीय संस्कृति को सीख पाएंगे। नहीं तो हर चीज़ विदेश से आ रही है चीज़ें। हम प्रभु जी से बात कर रहे थे कि जब मैं जॉब में था तो जो सॉफ्टवेयर हम बनाते थे वो हम फॉरेन कंपनी को बेचते थे, फिर फॉरेन कंपनी से इंडियन गवर्नमेंट खरीदती थी। हमारा द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर नेदरलैंड में आज भी चल रहा है, और वही हमारे द्वारा बनाया गया सॉफ्टवेयर MPRDC में चलता है, मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, BPCL, इंडियन ऑयल, इन सब में वही सॉफ्टवेयर चलता है जिसपे मैंने काम करा है। लेकिन अगर आप इंडियन ऑयल वालों से पूछेंगे तो कहेंगे जी हमारा तो नेदरलैंड वालों ने बनाया है। क्यों? जो चीज़ फॉरेन से आती है वो बढ़िया होती है, ये हमारा, है ना, सोच है ना। इंडियन कंपनी अपना नाम कैसे रखती है, फास्ट ट्रैक। बच्चों को लगता है तो विदेशी कंपनी है ना, इसकी घड़ी खरीदो, इंडियन कंपनी की क्यों खरीदे। तो इस तरीके से हमारा ब्रेन वॉश किया गया, या ये कहें कि ब्रेन में कचरा भरा गया। अब ब्रेन वॉश तो हम कर रहे हैं, इस्कॉन वाले। कई बार मीडिया में बात आती है कि इस्कॉन वाले बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो ब्रेन में इतना कचरा भर गया तो वॉश तो करना पड़ेगा। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने को जो है उनकी लीलाएं आती हैं। भगवान ने कई सारे राक्षसों को वृंदावन में मारा, गोकुल में। फिर ये बात हुई कि गोकुल में बहुत राक्षस आते हैं, तो फिर सारे लोग वृंदावन शिफ्ट हो गए, छठी करा ना। आज भी आप जाएंगे तो छठी करा वहाँ पे एक जगह पड़ती है, तो वहीं से एंट्री हुई थी। गोकुल से आए, छठी करा में सब लोग रुके, तो सारे ब्रजवासियों की जो बैलगाड़ियाँ थी वो छठी करा में ही पार्किंग हुई थी, है ना। वहाँ पे बहुत सारी जगह थी, तो इसीलिए शायद अभी भी मल्टी लेवल पार्किंग छठी करा में बनाई गई है। ठीक है। तो इस तरीके से भगवान की लीलाएं हुई। भगवान की बचपन की लीलाएं इतनी ज़्यादा मधुर थी कि सबको उनसे बड़ा प्रेम रहता था,
है ना, गोपियों को, और स्पेशली श्रीमती राधा रानी। गोपियों का प्रेम सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि उन्होंने अपने लिए कोई कामना नहीं करी, है ना। वो हमेशा ये सोचती थी कि जैसे में भगवान प्रसन्न रहे वैसा हमको करना चाहिए। अगर भगवान हमारे साथ रह के प्रसन्न है तो हम उसमें प्रसन्न हैं, अगर भगवान हमसे दूर रह के प्रसन्न है तो हम उसमें भी प्रसन्न हैं। गोपियाँ जब वो हमेशा ये सोचती रहती थी कि कृष्ण को कोई कष्ट ना हो जाए, तो वहाँ वर्णन आता है कि जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो गाय आगे चलती थी घास खाती हुई और भगवान पीछे चलते थे गाय चराते हुए, है ना। तो भगवान चप्पल तो पहनते नहीं थे, तो माता यशोदा ने कहा कि चप्पल पहन के जाया करो। तो उन्होंने कहा अच्छा गाय जब बिना चप्पल के जा रही हैं तो हम कैसे चप्पल के, मैं गायों का सेवक हूँ। भगवान कहते हैं कि हम गाय के सेवक हैं और गाय हमारी बिना चप्पल के जाए और सेवक चप्पल पहन के जाए, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो माता यशोदा ने क्या करें, तो सबकी चप्पल बनवाओ। तो उन्होंने सोचा 9 लाख गाय हैं हमारे पास, इससे इतना खर्चा हो जाएगा। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप बिना चप्पल के जाओ। तो गोपियां इस बात को सोचती थी कि जो गाय हैं वो आगे आगे घास चरती हुई जाती हैं, तो जो घास है गायों के, जैसे आप भी देखेंगे जब गाय चर लेती है तो घास वो नुकीली सी हो जाती है ना। तो गोपियां सोचती थी कि ये नुकीली सी जो घास है जब भगवान इस पर चलेंगे तो भगवान के पैरों में चुभती होगी, है ना। ये बात कौन सोचता था। तो गोपियों को बड़ा दुख होता था। गोपियां कहती थी कि भगवान के सुंदर चरण कमल तो हमारे वक्ष स्थल पर रखने के लिए, और ये कहाँ इन जंगलों में गाय चराते हुए इनको इतना कष्ट होता था। तो उस कष्ट को गोपियां फील करके दुखी हुआ करती थी, है कि नहीं। तो इस तरीके से बाद में भगवान की लीलाएं सब हुई, भगवान बड़े हुए। इधर कंस का टेंशन बढ़ता जा रहा था, तो कंस ने फिर जो है अक्रूर जी को भेज के कृष्ण और बलराम को ये सोच के बुलवाया कि यहाँ पर हम अच्छे से चाल चलेंगे और इनको दोनों बच्चों को दबा के मार देंगे। 4 बड़े खतरनाक पहलवान वहाँ बुलवाए और उनका लड़ाई हुआ। भगवान ने चारों को तो मारा ही मारा, कंस को भी मार दिया, ठीक है। इसके बाद भगवान ने मथुरा का राज्य महाराज उग्रसेन को दिया और इसके बाद वो अपने माता देवकी और पिता वसुदेव को वहाँ से निकाले। और उसके बाद ये हुआ कि कृष्ण और बलराम की शिक्षा नहीं हो पाई, बचपन में हमेशा वहाँ बने रहे। तो उनकी शिक्षा के लिए उनको उज्जैन महर्षि संदीपनी मुनि के आश्रम में भेजा गया। संदीपनी मुनि के आश्रम में बहुत ही कम समय में कृष्ण बलराम ने सारी शिक्षाएं पूरी कर ली। कृष्ण बलराम तो स्वयं सर्वज्ञाता हैं, समस्त ज्ञान के स्रोत, वेदों के स्रोत स्वयं कृष्ण हैं, तो वो क्या उनको कौन सिखाएगा। पर फिर भी ये सिखाने के लिए कि हर व्यक्ति को अपने, तो अगर कृष्ण बलराम स्वयं इंसानी की लीलाएं कर रहे हैं तो उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को स्वीकार किया। तो सभी लोगों को गुरु को स्वीकार करना चाहिए, ये सिखाने के लिए उन्होंने संदीपनी मुनि को अपना गुरु बनाया। संदीपनी मुनि से शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमसे दक्षिणा में क्या लेंगे, है ना। तो जब भी कोई, अब आजकल तो मॉडर्न सिस्टम चल गया है, पहले फीस दो तब पढ़ाएंगे, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा में ऐसा नहीं होता है। जो आध्यात्मिक शिक्षा देता है वो कभी भी फीस की डिमांड नहीं कर सकता कि जी इतने रुपए महीना, इतने रुपए घंटा, ठीक है। तो वो कभी भी पैसे के लिए, धन के लिए शिक्षा नहीं देता है, लोगों को नहीं सिखाता है। वो सिर्फ लोगों का भला करने के लिए शिक्षा देता है। लेकिन जो लोग सीखते हैं, जो शिष्य हैं, वो बिना दक्षिणा दिए नहीं सीखा करते थे, क्योंकि शास्त्र बताता है कि अगर हम किसी से कुछ सीखें और उसको बदले में कुछ दें ना, यहाँ तक कि जो सिखाने वाला है वो डिमांड नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो डिमांड करेगा तो उसके नॉलेज की वैल्यू खत्म, ठीक है। और अगर सीखने वाला दक्षिणा नहीं देगा, गुरु दक्षिणा, तो उसने जो सीखा उसकी वैल्यू खत्म, वो उसके जीवन में यूजफुल नहीं हो पाएगा जो उसने सीखा है। तो ऐसा सिस्टम बनाया गया वैदिक नॉलेज, वैदिक प्रथा में। तो उनसे कहा गया कि भाई क्या दिया जाए, तो उन्होंने कहा हम आपकी गुरु माँ से डिस्कस करके बताएंगे। तो उन्होंने कहा हमारा बेटा एक बार खो गया है तो उसको आप वापस कर दीजिए, है ना।
तो ये गए समुद्र में, प्रवास क्षेत्र में गए, वहां पे देखा तो उनको लगा कि यहाँ पे एक पांचजन नामक राक्षस रहता है, उसने शायद खा लिया, तो उसको जाके मार दिया। तो उसके अंदर तो नहीं मिला उनका बेटा, गुरुदेव का बेटा, शंख वहीं से मिला है ना। तो फिर बाद में पता चला, तो यमराज के यहाँ गए तो भगवान उनके बेटे को लेके आए। तो भगवान जब उनके बेटे को लाके दिए तो संदीपनी मुनि ने उनको एक आशीर्वाद दिया कि हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, और आप जो है मेरे आशीर्वाद से आज के बाद आपका नॉलेज, ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, और जो भी आप किसी को बताएंगे वो चीज हमेशा बनी रहेगी। आपके द्वारा दिया गया नॉलेज कभी खत्म नहीं होगा। वैसे भगवान के द्वारा अगर कोई ज्ञान दिया जाता है, कौन सा ज्ञान है वो? भगवत गीता। तो वैसे भी भगवान देंगे तो वो खत्म नहीं होगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान है ना। लेकिन फिर भी इसका क्रेडिट किसको दे दिया? गुरुदेव को। मतलब कहने को ये हो गया कि संदीपनी मुनि के आशीर्वाद से गीता का ज्ञान हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। जबकि वह है वो भगवान, तो वो तो वैसे ही अमर होना था। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि कोई भी क्रेडिट नहीं लेते, सारा क्रेडिट किसको दे दिया? अपने गुरु को। क्यों? ये समझाने के लिए कि व्यक्ति के जीवन में गुरु का महत्व कितना ज़्यादा है। इसके बाद जो है भगवान ने द्वारका में, पहले जब इस तरह से हो गया, शिक्षा हो गई, सब हो गया, इसके बाद मथुरा में क्या हुआ था एक बार कि जरासंध नामक एक राजा था जिसको बड़ा गुस्सा था कि कंस के मारने की वजह से, क्योंकि उसका दामाद था। तो जरासंध ने जो है 17 बार आक्रमण किया, और भगवान ने हर बार उसको, भगवान क्या पहली बार ही उसको मारने वाले थे, उसको मारने वाले थे, तो सॉरी बलराम जी। तो कृष्ण ने कहा इसको मारो नहीं, तो छोड़ दो। तो क्यों छोड़ दें? बोले अच्छा खासा अपना काम क्या है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्, अपन लोग यहाँ पे दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, है ना। भगवान भी बिल्कुल है ना लेजी, बोले अपन कहाँ कहाँ ढूंढेंगे दुष्टों को, कहाँ कहाँ छिपे रहते हैं लोग। और ये आदमी हर बार वो 23 अक्षौणी सेना लेके आता था, यानी कि 23 अक्षौणी दुष्टों को पकड़ के एक साथ लाता था। और भगवान अगली बार फिर आएगा, अपन फिर अपन फ्री में अपन को सर्वेंट मिला हुआ है ना। तो इस तरीके से भगवान ने लीला करी, और फिर 18वीं बार वहां से भागे और द्वारका पहुंचे। ठीक है, इसलिए उनका नाम पड़ा रणछोड़। ठीक है, इसके बीच में जब द्वारका पहुंच गए तो वहाँ पे भगवान ने कितने विवाह किए? 16,108 विवाह किए। और भगवान वहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट एक जो गृहस्थ आश्रम में रहने वाला व्यक्ति का जीवन होना चाहिए वैसा अपनी पत्नियों के साथ रहते थे। सुबह उठना और वंदना करना, दोपहर में सारा जो राजपाट संभालना, शाम को संध्या वंदना करना, एकदम बिल्कुल जैसे एक गृहस्थ व्यक्ति को करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि भगवान ये सिखाना चाह रहे थे कि एक गृहस्थ व्यक्ति का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, ये सिखाने के लिए, है ना। तो 16,108 रानियां थी, सबके लिए एकदम एक जैसा महल बनवाया हुआ था, और सब में एक साथ भगवान रहते थे। मतलब कि हर रानी को यही लगता था कि भगवान कृष्ण मेरे साथ ही हैं, और ऐसा सबको लगता था। और जब सुबह होती थी तो जब भगवान अपने राजपाट संभालने के लिए दरबार में जाने के लिए आते थे तो सारे महलों से निकलते थे और फिर एक हो जाते थे, है ना। शायद रजनीकांत ने यहीं से कॉन्सेप्ट चुराया लग रहा है ना। तो भगवान फिर उतने दरबार में जाते थे और अपने भक्तों की से मिलते थे। तो इस तरीके से द्वारका की लीलाएं हुई, और अंत में जब भगवान की इस धरती की लीलाएं हो गईं तो उसके बाद भगवान ने कहा हमारा समय हो गया, जितने दुष्टों का नाश करना था सब हो चुका। तो इस बात की खबर उद्धव को लगी कि भगवान तो यहाँ से निकलने वाले हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा रुक के। तो उद्धव ने पूछा कि मैं यहाँ क्या करूँ। तो भगवान बोल दें कि आपके लिए एक सेवा है। उद्धव कहते नहीं, कोई सेवा नहीं, हमको आपके साथ चलना है, मैं एक भी क्षण यहाँ पे बिना आपके नहीं रह सकता, मुझे आपके साथ ही चलना है। तो भगवान बोले एक सेवा है आपको कि बद्री का आश्रम में
जो संत हैं, साधु हैं, उनको आपको मेरा मैसेज देना है, तो आप वहाँ जाइए। तो उद्धव बोले मैं वहाँ जाऊँगा, आप यहाँ चले जाएंगे, तो गलत बात है। तो भगवान बोले नहीं, आप जाओ, मेरी आशीर्वाद से आपको मेरा जो स्मरण है वो हमेशा बना रहेगा। और इधर क्या हुआ कि जो द्वारका में जितने लोग थे, तो आपको याद होगा कि बताया था कि भगवान ने अवतार लेने से पहले क्या बोला था। भगवान ने कहा था कि सारे देवी देवता आप लोग जाइए और क्या करिए, मेरी लीलाओं में भाग लेने के लिए। इसका ये मतलब नहीं कि भगवान उनकी मदद के बिना नहीं मार पाते, लेकिन भगवान उनको भी लीला में आने का एक आनंद देना चाहते थे, इसलिए भगवान ने कहा जाके आप लोग अपने अपने किसी न किसी रूप में वहाँ पे प्रकट हो जाइए, है ना। तो कैसे होता है ये, जैसे अर्जुन के रूप में इंद्र भी आए, है ना। तो कैसे होता था कि जो भगवान के एक नित्य सखा हैं अर्जुन आध्यात्मिक धाम में, वो तो आए ही आए, साथ ही साथ देवी देवता भी आए, तो उनके साथ वो अंश उनका जुड़ गया। तो जो नित्य सखा है, नित्य परिकर हैं, वो तो हैं ही, उनके साथ साथ ये देवी देवता भी हैं, और कुछ डायरेक्ट हैं। तो जो डायरेक्ट थे वो तो भगवान के साथ जाएंगे, लेकिन जो देवी देवता आए थे, जो भगवान के नित्य परिकर आए थे, वो तो भगवान के साथ चले जाएंगे। लेकिन जो देवी देवता आए हुए थे, उनको तो लीला कंप्लीट करके अपनी सेवा वापस कंटिन्यू करनी है कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि अगर ये लोग द्वारका में शरीर छोड़ेंगे तो इनको तो मुक्ति भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि द्वारका में जो मरेगा वो भगवान धाम जाएगा। तो उनको एक दूसरी जगह ले गए, प्रभास क्षेत्र में। प्रभास क्षेत्र में ले गए तो वहाँ पे भगवान ने एक लीला करी। उसके पहले क्या हुआ था कि उनका जो पुत्र था सांबा, तो उसको इन लड़कों ने, अच्छा किसी ने एक प्रश्न पूछा था कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों करी, है ना, अपने वंश को क्यों खत्म किया। तो भगवान ने अपने वंश यदुवंश को इसीलिए खत्म किया ताकि आगे चल के लोग भगवान के यदुवंश का नाम का सहारा लेके गलत काम ना करें कि भाई हम तो यदुवंश के हैं, हमारी चलेगी, है ना। तो सांबा जो था, उसने वहाँ पे ऋषि मुनि बैठे हुए थे, तो ये लड़कों ने उस सांबा को एक गर्भवती स्त्री के जैसा भेष बना के और उसके सामने ले गए, ऋषियों के सामने चढ़ाने के लिए। उनसे पूछा कि महाराज आप तो इतने बड़े संत महापुरुष हैं, आप बताइए कि इस स्त्री को क्या होगा, लड़का की लड़की। तो महाराज जो ऋषि मुनि थे वो समझ गए कि लोग हमारा मजाक बनाने आए, हमको बेमतलब डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो मजाक मजाक में भी भक्तों को परेशान नहीं करना चाहिए। हम लोग सोचें कि हम तो मजाक कर रहे हैं, भक्त हैं, लेकिन मजाक मजाक में भी भक्तों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, है ना। तो उन्होंने मजाक किया, उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि इसको मूसल होगा, मूसल। तो मूसल ही हुआ। फिर उसके हुआ, उसने एक मूसल को जन्म दिया सांबा ने। और इन मूसल होता ना लोहे का एक, हाँ, तो उन्होंने कहा कि ये मूसल होगा और यही मूसल तुम्हारे वंश के नाश का कारण बनेगा। तो अब ये जब बात हुई तो सबने जाके महाराज उग्रसेन को बताया कि अब करें क्या, मूसल भी हो गया, अब तो फंस गए मजाक मजाक में, तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो फिर उन्होंने सोचा कि इसको अब इससे कैसे हमारा नाश होगा। तो उन्होंने क्या किया कि उसका पाउडर बनाया, पाउडर बना के उसको उसी समुद्र में फेंकवा दिया, द्वारका वाले में। और समुद्र में फेंकवाया तो समुद्र से वो लहरों के माध्यम से सारे अब वो पाउडर किनारे लग गया, और किनारे लग के उससे एक घास पैदा हुई अलग तरीके की। तो उस घास में अलग लंबे लंबे डंडे से थे, ठीक है। और एक छोटा सा टुकड़ा जो बिल्कुल अब पीसते पीसते एक रह जाता ना, लास्ट पीस छोटा सा, वो नहीं, उसका कुछ नहीं हो पाया, तो उसको ऐसे फेंक दिया। तो जब भगवान ने कहा कि अब लीला खत्म करनी है, सारे देवी देवताओं को वापस भेजना, तो सब जो भगवान के वंश के लोग थे, भगवान कितनी रानियां थी, 16,108 रानियां, सबसे 10-10 पुत्र थे। और तो इतने सारे बच्चे थे वहां पे, है ना, सारा बड़ा वंश, तो सबको वहां ले गए और वहां पे सबको वारुणी मदिरा पिलाई। एक तरह का ये जूस टाइप का रहता है, वो सबको खूब नशा चढ़ा। ये सब लीला ही है। और बस सबने एक दूसरे से बड़ा बुला कहना चालू किया, लड़ाई झगड़ा चालू हुआ, सब आपस में एक दूसरे से लड़ने लगे, ठीक है। और जब लड़ाई ज्यादा बढ़ी, हाथों से काम नहीं चला, तो डंडे उठाए आसपास जो लगे थे। तो आसपास कौन सी घास लगी थी, वही घास मूसल वाली। तो बस उससे एक दूसरे को मारा और पूरे वंश के लोग वहीं
खत्म हो गए। और जो टुकड़ा जो बच गया था वो एक टुकड़ा एक शिकारी को मिल गया और उसने सोचा तो बढ़िया है, हमारे तीर में लगाने लायक, बिल्कुल शार्प। तो उसने अपने तीर में लगाया और दूर से उसको लगा जब भगवान, उसके पहले क्या हुआ कि जो उद्धव जी को भेजा था ना बद्रिकाश्रम चले जाओ, तो उद्धव जी बद्रिकाश्रम जा रहे थे, वहां जाते जाते उनको रहा नहीं गया रास्ते में, तो वापस आ गए कि कृष्ण के वियोग से वो आगे नहीं बढ़ पाए, वापस आ गए। वापस आए तो कृष्ण भगवान बिल्कुल सब लीला यहाँ पे कंप्लीट करके और बैठे हुए थे पेड़ के किनारे, है ना, बिल्कुल। तो वहां पर उद्धव जी आ गए, तो भगवान बोले आप वापस आ गए, बोले हमसे नहीं रहा जा सकता अकेले। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को कुछ दिव्य ज्ञान दिया जो कि अंतिम भगवान का है, उसी को उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। उसी, अभी जो मैंने शुरू में बताया था ना, इसी दिव्य ज्ञान को जो 33 स्कंद में जो कथा आई थी कि विदुर जी ने पूछा था, वो यही दिव्य ज्ञान था जो यहाँ बताया गया था। ठीक है, तो भगवान ने उनको ज्ञान दिया। उसके बाद वो अपना बद्रिकाश्रम चले गए और वहाँ पर लेटे हुए जो बहेलिये ने देखा कि ये तो कोई हिरन है, उस तरीके से भगवान ने अपना ये भौतिक जगत की जो लीलाएं थीं, प्राकट्य लीलाएं, इनको समाप्त करने की लीला करी। इस तरीके से ये श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं भागवतम में वर्णित हैं। इसी के बीच में भागवतम के 11वें स्कंद में चर्चा आती है कि यहाँ से 12वां स्कंद उठा लेना, 12वें स्कंद की किताब। तो 11वें स्कंद में ये कथा आती है नव योगेंद्रों की कि उन्होंने महाराज निमि के यहाँ आए थे, तो महाराज निमि ने उनसे 9 प्रश्न किए। तो नव योगेंद्र 9 ऋषि हैं, साथ साथ रहते हैं, तो 9 ऋषि ने 9 एक ऋषि ने एक प्रश्न का उत्तर दिया। तो उसी में यह प्रश्न पूछा गया कि अलग अलग युगों में, 4 युग कौन कौन से, तो उन्होंने पूछा कि हर युग में भगवान की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 12वां स्कंद नहीं मिल रहा है, ये द्वितीय है, 12वां स्कंद सबसे पतला है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारे मतलब का यही प्रश्न है भागवतम में, बाकी तो ठीक ही है ना। इसमें हाँ, खोल के दो इसको। तो ये पूछा गया कि किस युग में भगवान की पूजा किस विधि से होती है। जैसे अगर सतयुग के लोग हैं तो उन्हें भगवान की पूजा कैसे करनी चाहिए और भगवान के किस रूप की पूजा करनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब प्रश्न, क्या प्रश्न है कि अलग अलग युगों में भगवान की पूजा कैसे होती है, किस रूप में होती है, माने कौन से रूप की पूजा करें, किस विधि से होती है ना। तो बताया गया कि भाई भगवान जो हैं सतयुग में आते हैं, श्वेत वर्ण में आते हैं और उनकी पूजा कैसे करते हैं, तपस्या के द्वारा, ठीक है। त्रेता युग में भगवान की पूजा कैसे करते हैं, यज्ञ के द्वारा। द्वापर युग में भगवान की पूजा कैसे करते हैं, विग्रह, अर्च विग्रह की सेवा करके। कलयुग में भगवान की सेवा कहते हैं, कलयुग में भगवान का जो रूप होता है वो गौर वर्ण होता है। कैसा होता है, गौर वर्ण, यानी कि गौर वर्ण होता है पिघला सोने का रंग। किसी ने पिघला हुआ सोना देखा है, कहाँ देखा, घर में रखा होगा हैं, क्या चाय बना के पीते, दोस्त के साथ गया था। अच्छा, दोस्त के साथ चाय पीने गए थे तो उसने दोस्त के साथ पिघला सोना कहाँ देखा है आप, सोना ही था कि कुछ और था। हर पीली चीज सोना नहीं होती, ध्यान से। रितिश, ये पिघला सोना देख के है, कुछ और देख के है, पीली में कंफ्यूजन हो गया लग रहा है। अच्छा, तो गौर वर्ण भगवान का कलयुग में बताया गया कि भगवान जब कलयुग में अवतार लेते हैं तो गौर वर्ण में लेते हैं। और आप लोगों को ये जैसे बताया कि जब गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया तो उन्होंने भी यही बताया था कि ये बालक आपका हर युग में आता है ना, हर युग में आता है। द्वापर युग में एक काले रंग में आता है
और वहां पे स्पेसिफिक वर्णन है कि कलयुग में गौर रूप में आता है, ठीक है, गौरांगा, है ना, किस रूप में आते हैं? गौर वर्ण में। कृष्ण वर्ण तुझे कृष्ण सांगोपांगस्ते पार्षदम, कृष्ण वर्ण तुझे कृष्ण, यानी कि कृष्ण वर्ण उनका नहीं है, पर वो क्या है? कृष्ण ही है, पर रंग काला नहीं है कृष्ण पर रंग काला नहीं है। रंग कैसा है? गौर वर्ण। श्रीमन गौरांग महाप्रभु की, तो उनका रंग कैसा है? और वो अकेले नहीं रहते, सांगो पांगस्त पार्षद, अपने पार्षदों के साथ रहते हैं, है ना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो भगवान श्री चैतन्य का नाम अकेले नहीं आ रहा है, नित्यानंद प्रभु, है ना, और अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, श्रीवास आदि। आदि माने क्या होता है? और सब, है ना, ETC, श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, सारे गौर भक्त वृंद माने जो भी गौरांग महाप्रभु के भक्त हैं वो सबको साथ लेके चलते हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, है ना। यज्ञ संकीर्तन प्रायई, और किस विधि का प्रमोशन करते हैं कलयुग में? यज्ञ संकीर्तन प्रायई, यानी कि यज्ञ, पर कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग का धर्म क्या है? संकीर्तन यज्ञ। यज्ञ संकीर्तन प्रायई यजंती ही सुमेधसहा। सुमेधसा का मतलब क्या होता है? सुमेधसा का मतलब होता है जो बुद्धिमान है। आपने सुना नहीं? मेधावी, मेधा, जिनकी मेधा, हाईली इंटेलिजेंट जो लोग हैं, है ना। मेधावी माने होता है जो हाईली इंटेलिजेंट, और सुमेधसा माने होता है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, और वो भी अच्छी दिशा में। कुछ लोग होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, पर किस दिशा में? गलत दिशा में। ऐसे ऐसे बॉम्ब बना देते हैं, है ना, है ना। वो लोग जब टेक्नोलॉजी बना के कुछ ब्रेक करते हैं, कुछ नुकसान करते हैं, फिर पुलिस वाले वहां पर उसको ब्रेक, अब पुलिस वाले फिर उसका एंटीवायरस बनाते हैं, उसको रोकथाम के बाद अब वो दोबारा उसी से अटैक करेगा क्या? तो सुमेधसा का माने बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट, अच्छी दिशा की तरफ। वो लोग किस विधि से भगवान की पूजा करते हैं? संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। संकीर्तन यज्ञ। इसको यज्ञ क्यों कहा गया है? पूरे भागवतम में और भगवत गीता में पूरा तात्पर्य पढ़ लीजिए, श्री प्रभुपाद जी के द्वारा वर्णित। जहां भी यज्ञ के बारे में चर्चा होगी, प्रभुपाद जी ने स्पेशल लिखा है कि कलयुग में, मतलब हम लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भैया यज्ञ, यहाँ भागवत में बताया यज्ञ करो, हवन करो, हवन स्वाहा, है ना। तो हवन करने की कोई जरूरत नहीं। प्रभुपाद जी तुरंत लिखते हैं कि कलयुग में हवन नहीं, कलयुग में संकीर्तन यज्ञ होता है। कृष्ण बलराम मंदिर श्रीधाम वृंदावन में जब प्रभुपाद जी ने उद्घाटन किया, इनॉग्रेशन किया, इनॉग्रेशन माने विग्रहों में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसमें हवन होता है, एक हवन के द्वारा आह्वान होता है, और विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होती है। तो प्रभुपाद जी ने वहां पे बिल्कुल साफ साफ कहा कि हमको हवन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो हवन है ही नहीं, विधि ही नहीं है कलयुग की हवन करना, तो हम क्यों करें? कलयुग की विधि क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग की विधि है संकीर्तन यज्ञ करना। तो हम संकीर्तन यज्ञ, प्रभुपाद जी ने कहा है कि संकीर्तन यज्ञ करके प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। मतलब सिर्फ शास्त्र को, जो भी मैंने बताया ना, कि शास्त्र को मानना है एज इट इज, कहने मार से नहीं होगा कि भाई हाँ कलयुग का धर्म क्या है, हरिनाम हरिनाम हरिनाम। जब बात आई तो हवन करने बैठ गए। बिना हवन कैसे होएगा? यानी कि जब शादी होती है तो हवन होता है, कोई भी काम करो हवन होगा। इंडिया में बहुत सारे कामों में हवन तो होता ही है। तो यही तो दिमाग में हमें बिठाना है कि नहीं जी नहीं, इस हवन की जरूरत नहीं है ना, इस हवन की जरूरत नहीं है। क्यों? किस चीज की जरूरत है कलयुग में?
संकीर्तन यज्ञ की जरूरत है। प्रभुपाद जी ने कहा कोई जरूरत नहीं है इसको करने की, है ना। सो बात का कि ये मंदिर ऑथोराइज नहीं है, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं, इन्होंने तो मंदिर खोल लिया और हवन भी नहीं करवाया। तो अभी फिलहाल में अपनी परिस्थिति को देखते हुए अपन हवन करा लेते हैं ताकि गलत प्रमोशन हो जाए, क्योंकि तब तो इस्कॉन नया नया बना था, इंटरनेट भी नहीं था कि यूट्यूब में आप इस चीज का प्रचार करवा दो, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी ने हवन कराया, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों से कहा कि इसको ऐसे मत समझो कि प्राण प्रतिष्ठा, बाकी लोगों को जो समझना समझने दो, लेकिन जो इस्कॉन वाले हो आप सब लोग हो, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये मत समझना कि हवन के बिना प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। अगर संकीर्तन यज्ञ हो रहा है तो हवन की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल यही तो हमें अपने आप को, अपने जो दिमाग में जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ना है ना। फ्लाइट से जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर, ट्रेन, है ना। लेकिन आज से 80-90 साल पहले अगर हमको मद्रास जाना है, पहले मद्रास नाम था ना उसका, चेन्नई तो था नहीं, तो अगर मद्रास जाना है तो कैसे जाएंगे, है कि नहीं भाई। कुछ ना कुछ तो साधन तब भी रहा होगा। पहले चलती थी बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा, टिक 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 टिक, है ना। हाँ, इन्हें चला है ना, सही साउंड निकाल रहा है ना। तो उसमें नहीं जा सकते आप। पहले लोग उसी से जाते थे, महीनों लग जाते थे, दिन कई दिन लगते थे। जैसे आपको यहाँ से वृंदावन जाना है, अब पहले तो गाड़ियाँ नहीं चलती थी, हाईवे नहीं थे, तो लोग अपना बैलगाड़ी से जाते थे, लोग उसमें खाना वाना पूरा रख के पूरा ऐसे जाते थे लोग, तो वही साधन था, बढ़िया था। अब आज की डेट में आपका फास्टेस्ट साधन है कि नहीं है। 3 घंटे दिल्ली से चेन्नई एक्टिवा से, है ना। 3 घंटे में आप दिल्ली से चेन्नई पहुंच सकते हो, है कि नहीं है? तो अब आप कहो कि नहीं जी नहीं, हमारे दादाजी तो बैलगाड़ी से जाते थे, उनके भी दादाजी बैलगाड़ी से जाते थे, तो ये हमारे खानदान की परंपरा है कि बैलगाड़ी से जाया जाता था, तो हमारे पूरे परिवार में लोग करते आ रहे हैं काम, बैलगाड़ी से ही जाते आए प्रभु जी। हम फ्लाइट से कैसे चले जाएं? नहीं जी, ट्रेन नहीं, बैलगाड़ी। दादाजी करते थे, ये हमारी परंपरा है बैलगाड़ी से जाना। तो ये मूर्खता है कि नहीं? करना स्वाहा, है कि नहीं। द्वापर युग में था अर्थ जगदीश, है कि नहीं, है ना, है कि नहीं। और कलयुग में क्या साधन है? हरिनाम संकीर्तन। ये सबसे फास्ट है। भी हम कहते हैं नहीं जी नहीं, वो हमारे यहाँ तो हमेशा से हवन होता आ रहा है। तो आपके यहाँ हमेशा से तो गोबर पे घर में एसी लगा करते थे, बताना हमको जरा। पहले तो कच्चे घर ही बनते थे, माता जी बताएंगे, है कि पहले तो लोग कच्चे घरों में रहते थे, गोबर की सफाई होती थी, है। अब क्या है, आपने वो पीओपी और डीओपी और पता नहीं क्या क्या लगवाने लग गए हैं। बताइए। तो और सब चीजों में मॉडर्न, है ना। बोले आप, एक व्यक्ति ऑफिस में काम करने गया तो उनके बॉस ने कहा देखो ऐसा है, आपको ईमेल हमने भेजा है कि आपकी ज्वाइनिंग होनी है, आप एक्सेप्ट कर लेना ज्वाइनिंग लेटर, ईमेल भेज देना एक्सेप्टेंस का। ओ जी नहीं जी, हमारे यहाँ पे तो हमेशा से चिट्ठी भेजी जाती रही है कि नहीं। हम व्हाट्सएप मैसेज नहीं करते, है कि नहीं भाई हमारे दादाजी चिट्ठी लिखा करते थे, तो हम भी चिट्ठी लिखें, हम व्हाट्सएप क्यों करें। हम व्हाट्सएप ईमेल नहीं करते हम लोग, हमारे खानदान का सिस्टम है ये, चिट्ठी से भेजो सब चीज, वही करो फिर आप। तो जब सब चीजों में हमने आधुनिक युग का साधन अपनाया है, तो भक्ति में हम आधुनिक युग का साधन क्यों नहीं अपनाते हैं? समझने वाली बात है नहीं। मतलब सब में हम करेंगे, भक्ति के नाम पे नहीं जी, हम तो पुराने विचार। जबकि शास्त्र में कहीं नहीं बताया गया। शास्त्र में भगवान को पता था कि सब लोग मॉडर्न हो जाएंगे, हैं, घरों में फायर सेंसर लग जाएंगे, आप हवन करोगे पानी बरसेगा, है कि नहीं। फायर सेंसर लगने प्रभु जी। अब आपने मान लो हवन करा तो धुआं होगा तो पानी बरस जाएगा, तो सब लोग बोलेंगे कि शास्त्र में तो ये भी लिखा कि यज्ञ होता है तो बारिश होती है शास्त्र में। तो इस तरीके से हमें समझना चाहिए
कि कलयुग का युग धर्म क्या है? हरि नाम संकीर्तन है। अब जो आगे की बात बताऊंगा वो थोड़ी खतरनाक है। वो देखिए कि आज की डेट में भी अगर आप ठान ही लो, है ना, कई लोग होते नहीं, वो ठान लेते हैं कि हम पूरे इंडिया का साइकिल से चल के जाएंगे, है तो ना, कई महानुभाव फ्री खाली समय उनके पास है तो साइकिल चलाते रहते हैं, कई लोग पैदल चल के जाते हैं। तो अगर आप ठान ही लो कि जी हमने तो बैलगाड़ी से ही जाना है चेन्नई, तो पहुंच तो जाओगे ही, है ना, जो भले देर पहुंच तो जाओगे। लेकिन इस भक्ति के मामले में वहां पे शास्त्र में कह दिया कि हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, मतलब कि केवल एक ही साधन है करेगा, क्योंकि और कोई, ये तो शास्त्र कह रहा है कि और कोई उपाय है ही नहीं, और 3 बार कह रहा है। क्योंकि कलयुग में लोग क्या कहते हैं? तलाक तलाक तलाक। 3 बार को तभी कंफर्म है कि नहीं? तो उन्होंने क्या कहा कि हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, है कि नहीं? अब जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक किताब है, तो इसे क्या समझ में आया आप लोगों को कि अगले के पास एक किताब है। फिर मैं कहूँ मेरे पास एक किताब है, एक किताब है, एक किताब है, तो इस बात में थोड़ा पावर ज्यादा हो गया। 3 बार बोला ना, तुम समझ में आ रहा ना? मेरे पास एक किताब है, एक किताब है, एक किताब है, केवल। अब केवल लगाने से उसकी बात और ज्यादा पावरफुल हो गई, केवल। अब इतने से नहीं उसको समझा, तो फिर इसके आगे क्या कि मेरे पास एक किताब है, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास केवल एक किताब है, और इसके अलावा दूसरी किताब कोई और नहीं ही है। ही लगाने से और ज्यादा हो जाती है। नास्त्यैव, एव का मतलब ही, नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके अलावा, मतलब कोई गैप नहीं छोड़ा कि आप कोई दूसरा रास्ता निकाल लो। तो अब सोच लो कि बाकियों का क्या हो रहा है। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, मतलब कलयुग में लोगों को पैसा ज्यादा है। पंडित जी को बुलवाओ, है ना, हवन ववन करवाओ, 1-8 किलो घी बर्बाद करवाओ, है ना, और हवन सामग्री जो आती है ना, वो तो पता नहीं कौन सी मिट्टी है, क्या है ना। एक बार एक भक्त लाया, उसमें फंगस लग रही, सही बता रहा हूँ जी, उसमें फंगस लगी हुई हवन सामग्री है। अब पंडित जी ने खोल दी वहीं सबके सामने, और पंडित जी ने मिला रहे थे उसको, घी में मिलाना रहता है, फिर डालना रहता है, तो खोला तो फंगस लगी। पंडित जी, मैं वहां बैठा था, पंडित जी मेरे से कह रहे, देख रहे हो तुम, इससे कहां से फंगस लगी है हवन सामग्री है? वो कह रहे हैं, वो जानते हैं अपने इस्कॉन का थोड़ा बहुत, तो कह रहे वैसे ये हवन तो वैसे ही इस युग का काम नहीं है, तो वैसे भी इसकी अर्जी तो लगनी नहीं, ऊपर से फंगस वाली हवन सामग्री लाया। तो कहते हैं भैया इनसे कोई पॉलीथीन दे दे हमें। हमें क्यों? बोले अरे इसको मिलाना है, मेरे हाथ में इन्फेक्शन हो जाएगा यार। तो उन्होंने ना पन्नी के अंदर अपना हाथ डाला और उससे मिलाया, उसमें इतनी फंगस हो रखी है कि नहीं? तो कलयुग का ये स्टाइल है। आप कैसे करोगे हवन? है जो घी डालोगे वो शुद्ध नहीं, जो हवन सामग्री डालोगे वो शुद्ध नहीं है, मंत्र पढ़ने वाले पंडित जी शुद्ध नहीं, उनके मंत्र शुद्ध नहीं। हाँ, सही बात है भाई। जब हमने आपको बताया ना त्वष्टा ने मंत्र पढ़ा, उसकी गलती हो गई, तो जब उनकी यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, तो अपन लोग कौन से बड़े महान हैं भाई। उन्होंने जरा सा मंत्र इधर से उधर बोल दिया, और वो इंद्र को मारने वाला पैदा करना था, इंद्र से मरने वाला पैदा हो गया। कितना बड़ा अर्थ का अनर्थ हो गया। इसलिए हवन हवन से जरा बच के भाई, है ना। और हरि नाम में क्या है? तत्रापिता नियमित स्मरणे न काला, ना कोई नियम है, ना कोई समय है, जैसे चाहे उठते बैठते जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम सारे बोलो हरे राम 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 हरे। आवाज ना आई।
बाएं बोलो। इतने आराम आराम से बोलेंगे तो नहीं पहुंचने वाली वहां पे। और जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सही प्रभु जी। वैसे भगवत धाम तो जितना दूर होएगा होएगा, लेकिन इतनी जोर से बोलो कम से कम गौरहरि टेम्पल तक गौरांग महाप्रभु सुन लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो हमसे प्रश्न पूछा एक बार यहीं पे 2-3 दिन पहले कि इस्कॉन वाले कूदते बहुत हैं। ऐसा पूछा है ना। इस्कॉन वालों को भाई कथा चल रही है, भजन चल रहा है, बैठ के ध्यान लगाओ, कूदने की क्या जरूरत है। हाथ उठा लिए और कूद रहे हैं, तो शास्त्र ने उसका भी वर्णन किया है। बोले कि जब आप कूदोगे, जब भक्त लोग हरिनाम का संकीर्तन करते हुए जमीन पे कूदेंगे ना, तो पूरा नीचे जितने लोग हैं सब शुद्ध होते हैं। अतल वितल तुल तलातल रसातल महातल सारे पाताल सब लोग नीचे के शुद्ध होते हैं। और जब भक्त लोग ऊपर की तरफ हाथ करके बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो समस्त दिशाएं शुद्ध हो जाती हैं। इसको डाउट है? हिरण्यकश्यप को भी डाउट था। डाउट भी क्लियर हुआ, भाई साहब भी क्लियर हो गए। सही, डाउट अभी है। हाँ, तो हिरण्यकश्यप को डाउट था, क्लियर हो गया। आदमी भी क्लियर नहीं, आदमी खत्म, काम खत्म। हरे कृष्णा, है कि नहीं? तो संकीर्तन यज्ञ क्यों कहते इसको? शास्त्र में वही वर्णन है। मतलब अगर ऐसे फालतू बात नहीं है, पता चला इस्कॉन वाले ही प्रमोट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र में हर चीज पूरे एक्सप्लेन करके दी गई है कि हवन जब होता है तो उसमें एक आहुति डाली जाती है, घी हवन सामग्री जो भी उसमें डाला जाता है, उसके लिए एक चम्मच सी होती है ना, लकड़ी की, स्वाहा ऐसे करते हैं, ठीक है। और जब उसमें डाला जाता है तो क्या निकलता है उससे? आग की लपटें, तभी हवन पूरा माना जाता है। तो जब आप संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो आपकी जिह्वा वो स्पून का काम करती है, और आपके जवान से जो शब्द निकलता है ना, इसलिए साउंड, शब्द की महिमा सब जगह है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, शब्द। अब हमारे में उसको शब्द कहेंगे तो कहीं शब्द कह देंगे, पर शब्द की महिमा हर जगह है ना। तो वो शब्द जो आप निकालते हो ना, कृष्ण गोविंद, जो भी शब्द आप निकालते हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो शब्द जब आपकी जिह्वा से निकलता है तो वो किसी हवन कुंड में जाना चाहिए। वो आहुति है, वो शब्द आहुति है, मतलब वो ऑब्लेशन है, और जिह्वा आपकी वो स्पून है, और वो जाना चाहिए किसी हवन कुंड में। तो हवन कुंड क्या है? जो बताएगा उसको आधा रसगुल्ला फ्री। वो हवन कुंड है हमारा कान। तो ये हरि नाम रूपी आहुति को अपने कान के हवन कुंड में डालना है। तो फिर रिजल्ट क्या होता है? आग की लपटें उठती हैं। तो वही आग की लपटें रूपी हमारे हाथ उठ जाते हैं जब हम हरे कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप, ये बिल्कुल सत्य है, अगर आप इसका, जैसे वो एक छाया वाला डायग्राम बनता है ना, उसमें सब शेडो रहती है, तो अगर आप दूर से देखेंगे तो ये लगेगा कहीं आग लगी हुई है। अगर आप दूर से देखेंगे तो सबके हाथ ऊपर उठे हुए हैं, तो ऐसे लगेगा सब आग लगी, तो आग तो लगी है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? संकीर्तन यज्ञ, है कि नहीं? तो कलयुग का धर्म क्या है? तो जो बुद्धिमान है वही इसको समझ पाएगा।
है ना। इसलिए कहा यजंती ही सुमेधसा। जो सुमेधसा है, जो बुद्धिमान है, वो भगवान की पूजा कैसे करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। और किस रूप की पूजा करते हैं? भगवान श्री गौरांग महाप्रभु के रूप की पूजा करते हैं। वही युगावतार है, हरिनाम ही युग धर्म है। तो हरिनाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। 5 मिनट कीर्तन करेंगे प्रभु जी, उसके बाद 12वें स्कंद की कथा बताएंगे। आज प्रभु जी ने स्टार्टिंग गाने की महिमा से करी है, बस जय माता पुराण करते हैं। तो क्या हो जी, माइक से गाइए थोड़ा, ठीक है। जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। बाद 12वें स्कंद कथा आती है। 12वें स्कंद में वर्णन आता है भूमि देवी का, कि भूमि देवी ये बताती हैं कि मैंने देखा है, भूमि माने धरती, अरे संसार में मेरे देखते देखते इतने राजा बड़े बड़े लोग आते हैं और सब अपना आधिपत्य बताते हैं कि ये भूमि मेरी है ना, ये जगह मेरी है, इस पे मेरी रजिस्ट्री है, इस पे मेरा है, ये सब बताते हैं। लेकिन कुछ समय तक अपना अधिकार जताते हैं और फिर मर जाते हैं, फिर दूसरा आता है। इस तरीके से कितने, तो भूमि देवी हंसती हैं ऐसे लोगों पर, जो लोग अपना आधिपत्य समझते हैं और अधिकार जताते हैं अपनी जमीन अपनी जायदाद पर, तो भूमि देवी हंसती हैं कि मेरे सामने लाखों करोड़ों इस जमीन को अपना बताते बताते मर गए, लेकिन फिर भी ये मूर्ख लोग नहीं समझ पा रहे और आज भी अपना बताते हैं, है ना। इसके आगे परीक्षित महाराज, पूरा कलयुग का राजाओं का वर्णन आता है। 11वें स्कंद तक आपने सुना कि पिछले क्या हुआ, 12वें स्कंद में आगे क्या होगा, तो यहीं पे वर्णन आता है आगे के राजाओं के बारे में, पद्मानंद, चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये सब आगे वर्णन आता है। और कलयुग के लक्षणों का भी वर्णन आता है कि कलयुग में किस तरीके से बुराइयां ही बुराइयां हैं, है ना। हर तरीके से कलयुग में सारे संसाधन कम हो जाएंगे, है ना, हवा पानी, मतलब कि पहले
जो है हर चीज़ पहाड़ों पे मिल जाती थी, सोना चांदी सब पहाड़ों में मिल जाता था। लेकिन कहते हैं, शास्त्रों में बताया है कि जब पाप बढ़ता है तो धरती माता सब चीज़ खींच लेती है ना। जब पाप बढ़ेगा तो धरती माता कुछ नहीं देगी, और लोग धार्मिक होंगे, भगवान का भजन करने वाले होंगे तो चीज़ें धरती माता अपने आप देंगी, है ना। तो धरती माता सब, जैसे जैसे पाप बढ़ रहा है धरती माता अपने अंदर सब खींच रही है। इसलिए आपको खोद खोद के अंदर जाना पड़ रहा है चीज़ों को लेने के लिए। पानी नीचे जा रहा है, सब चीज़ नीचे जा रही है। नहीं, पहले माइंस नहीं होती थी फिर भी सोना खूब होता था कि नहीं होता था, है ना। सोने की बड़ी बड़ी चीज़ें होती थी, माइंस नहीं बनाते थे लोग, सब अपने आप धरती खुद देती थी। मेरे देश की धरती सही है है ना। तो सब कुछ वहाँ मिलता था, ठीक है। लेकिन कलयुग में हर चीज़ कम होती जा रही है, लोगों की बुद्धि कम होती जा रही है, हाइट कम होती जा रही है, मंद सुमंद मतियो, भाग्य उनका बेकार है, सब कुछ कलयुग के लोगों के पास कम है। ये स्थिति है कलयुग में। हर चीज़ जो है, आगे भविष्य में बताया जा रहा है कि कलयुग के खत्म होते होते लोगों की हाइट बहुत ही कम हो जाएगी। है ना, छोटे छोटे लोग हो जाए। और इसका ये जो बुद्धिमान लोग हैं वो समझ सकते हैं। अभी से आप देख लो, धीरे धीरे हाइट लोगों की कम होती जा रही है। 4 फुट में भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं, है कि नहीं। तो धीरे धीरे हाइट कम हो रही लोगों की, है ना। पहले 6-7 फुट आराम से मिल जाते थे लोग, अब नहीं हो रहे। धीरे धीरे लोगों की हाइट कम होती जा रही है ना। आगे जाके उम्र भी कम हो जाएगी। पहले 80-90 कोई बड़ी बात नहीं होती थी, है ना, शतक भी लगा देते थे लोग। लेकिन अब 40 होने के बाद डॉक्टर कहता है कि भैया ध्यान से, है ना। 30 होने के बाद डॉक्टर कहता है सारे चेकअप कराओ, है ना। 25 में भी बीपी सब होने लगते हैं लोगों को, है ना। तो आयु भी कम हो रही है। कलयुग के अंत तक 25-30 साल में हो जाएगा, है ना। 10-12 साल में तो लोगों के बच्चे हो जाएंगे और छोटे छोटे से लोग होंगे सब। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कलयुग में इतनी बुराइयां ही बुराइयां हैं, है ना। धर्म का कोई नाम नहीं होगा, है ना। हर जगह मिलेच्छा लोग फैल जाएंगे। मिलेच्छा, मिलेच्छा संस्कृत का शब्द है। शास्त्र में 2 शब्द आते हैं, यवन और मिलेच्छा। मिलेच्छा लोग वो होते हैं जो वैदिक सभ्यता को नहीं मानते। हम खूब कहें कि हम हिंदू हैं, लेकिन हम अपने शास्त्रों की बातों को नहीं मानते, तो हम किस कैटेगरी में आ गए। और हिंदू कोई शब्द नहीं है इस पूरे शास्त्र में, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ एक शब्द है। सिंधु बोल नहीं पाते तो हिंदू हिंदू करते रहते थे, है ना। ठीक है, तो अंग्रेज इस देश के लोगों को सिंधु के नाम, सब सिंधु नदी के आसपास वाले एरिया, है ना। अरेबियन लोग, है ना, वो होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, वो पठान टाइप, वो भी नहीं बोल पाते सिंधु। तो वो सिंधु घाटी से ही, सिंधु की नदी से एंट्री किए ना, तो वो लोग सिंधु ना बोल के इंदु बोला करते। तो वो हिंदू शब्द वहां से आए, कोई शास्त्र का शब्द नहीं है। तो हमारा कोई हिंदू धर्म नहीं है। हम लोग कौन सा धर्म है पक्का, ठीक है ना। तो हम लोग सनातनी है। तो मिलेच्छा ही मिलेच्छा हो जाएंगे कलयुग में। तो मिलेच्छाओं को खत्म करने के लिए कलयुग में लास्ट अवतार होगा कल्कि, है ना। तो कल्कि भगवान सारे मिलेच्छाओं खत्म करेंगे। तो जो 4 जो बहुत ही कम बचे होंगे अच्छे लोग, उनको लेके सतयुग चालू हो जाएगा। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कलयुग में इतनी बुराइयां हैं तो लोगों का उद्धार कैसे होगा। तो वैष्णव की यही चिंता है। मैं वैष्णव के पास एक ही टेंशन है कि जो भक्ति नहीं कर रहे उनका उद्धार कैसे होगा, है ना। तो वैष्णव का ही सबसे बड़ा लक्षण यही कि उसको ये टेंशन होती है कि लोगों का उद्धार कैसे हो, है ना। और जो सो कॉल्ड वैष्णव है, सो कॉल्ड वैष्णव माने दिखावटी, है ना, उनको लगता है कि लोगों पर टेंशन हो तब तो अपना धंधा चलेगा। तो कोई भक्ति में आगे बढ़ता तो उनको टेंशन लगती है क्यों बढ़ रहा है, ये पढ़ लेगा, शास्त्र पढ़ लेगा, है तो ये हमारे पास नहीं आएगा। पीले दरवाजे वाले, नीले दरवाजे वाले, जो भी है ना, हमको नहीं पता, ठीक है। तो भक्त को जब कोई दूसरा भक्त, दूसरा कोई व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता तो उसको बहुत खुशी होती है, उसको बड़ा प्रसन्नता होती है। लेकिन जो भक्त नहीं उसको दुख होता है, अरे यार ये क्या हो रहा है,
तो फिर उसको भक्ति में आगे नहीं बढ़ने के उपाय ढूंढता है। तो जब हमारे मतलब भक्ति में ईश्वर का कोई जगह नहीं है। भगवान ने गीता में कई जगह अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुमको ये ज्ञान सिखाया जा रहा है क्योंकि तुम ईश्वर से रहित हो। ईश्वर माने कि अब भक्तों के बीच में भी ईश्वर है। वो एक भक्त ज्यादा बढ़ रहा है ना, उसके यूट्यूब पे व्यूअर्स ज्यादा आ रहे हैं, है ना, तो ईर्ष्या होती है ना। तो ये ईर्ष्या से अगर हम बचेंगे तो ही भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो असली हमको अगर जैसे पता करना है, मेरे को पता करना है कि मेरे अंदर ईर्ष्या है कि नहीं है, तो सेल्फ चेक है यहाँ पे सब कुछ, है ना। सेल्फ चेक किट शास्त्र में दी गई है। आप अपने आप चेक कर सकते हैं कि आप पॉजिटिव हैं कि नहीं है ना। ईर्ष्या पॉजिटिव, एनवी पॉजिटिव व्यक्ति, है ना। तो उसका सीधा है, दूसरा भक्त की उन्नति हो रही है, आगे बढ़ रहा है भक्ति में, तो हमको टेंशन नहीं होनी चाहिए। कई बार कहते प्रभु जी इसको मैं ही लेके आया था इस्कॉन में, मैं 4 माला कर रहा है, 8 कैसे कर रहा है, इसको बोलो कम करे। ऐसा होता है ना। प्रभु जी मैं इसको लेके आया था, मैं दीक्षा नहीं ले पा रहा हूँ, ये इसकी दीक्षा हो रही है, ऐसा कैसे हो रहा है ना। तो जो असली उसको बड़ी खुशी होती है, वो प्रसन्न होता है, करे वाह। तो वो भक्त जाके बताया प्रभु जी कल से हम, कार्तिक महीना चालू हो रहा है, कल से मैं 32 माला करूंगा। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत अच्छा है प्रभु जी, आपने हमको बताया भी नहीं, अपने आप सोच लिया 32 माला करेंगे। यही है, मैंने आपको हरि नाम सिखाया ना, है प्रभु जी। अपराध हो रहा है यहाँ पे, प्रभु जी अपराध हो रहा है, हमसे परमिशन तो लेनी चाहिए। तो ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है ना। उस दिन हम लोग कथा बता रहे थे ना, कुछ नहीं था, इंद्र को कोई समस्या नहीं है, पृथ्वी महाराज 100 यज्ञ कर रहे हैं, करने दो भाई, तुमको क्या करना है। पृथ्वी महाराज को तो कोई टेंशन नहीं कि मेरे को इंद्र बनना है, कि वो तो अपना यज्ञ कर रहे हैं। और वो पृथ्वी महाराज कर भी इसलिए रहे थे कि अपनी प्रजा को सिखाएं कि यज्ञ भी करना चाहिए। अगर आदमी शुद्ध लेवल पे नहीं है तो कर्मकांड विधि करना चाहिए, ठीक है। लेकिन पृथ्वी महाराज तो उसके लिए कर रहे थे, उनको क्या मतलब कि इंद्र का पद हमें चाहिए। लेकिन इंद्र को अपने आप में टेंशन हो कि माने कि जो शुद्ध भक्त के स्तर पे नहीं है, उसको इस बात की हमेशा टेंशन रहती कि मेरी पोजीशन ना चली जाए। तो इंद्र को बस यही एक पोजीशन का डर था, कर लेने दो पहले, जरूरी कर लेने दो पहले, इनका जरूरी है ना। तो जो इंद्र को क्या समस्या हुई, नहीं तो उसको क्या दिक्कत थी। पृथ्वी महाराज को कोई विचार नहीं था कि हमको इंद्र बनना है। वो क्यों इंद्र बनने भैया, वो अपना राजा है, तुम अपने राजा। लेकिन इंद्र को बेमतलब में टेंशन हो गई, ये ज्यादा कर रहा है, कहीं हमारे पोजीशन न ले ले। तो उसको हमेशा अपनी पोजीशन की डर रहती है ना, हमेशा कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो इतनी बुराइयां कलयुग में, इतनी बुराइयां, तो परीक्षित मारे कोई तो उपाय होएगा। तो बता दें, कलेर दोष निधि राजन, कलयुग में दोषों की निधि माने समुद्र है, बुराइयां ही बुराइयां हैं। और अस्ति ही एको महत्गुण, एक महान गुण है कलयुग में, ये है एक महान गुण है, बाकी सब। और क्या है महान गुण, हरिनाम। कीर्तनादेव कृष्णस्य, स्पेसिफिक नाम भी आ रहा नहीं, कोई कहने लगे कि हाँ भैया कोई सा भी कीर्तन करो, जयकारा। कीर्तनादेव कृष्णस्य, किसका कीर्तन, कृष्ण का। मुक्त संगा परम ब्रजेत, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान का कीर्तन करने से व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, परम धाम को जा सकता है। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक हमारे लिए, इसका तात्पर्य मैं आपको एज इट इज पढ़ देता हूं। इस कलयुग के असंख्य दोषों का उल्लेख करने के बाद सुखदेव गोस्वामी अब उसके एक अच्छे पक्ष का उल्लेख करते, एक अच्छा गुण। जिस तरह एक शक्तिशाली राजा असंख्य चोरों को मार सकता है, उसी तरह एक आध्यात्मिक सद्गुण इस युग के सारे कलमश को नष्ट कर सकता है। कि इतनी सारी बुराइयां होने के बावजूद भी जो कलयुग का एक गुण है, कौन सा, हरिनाम वाला, इससे कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग बन जाता है। देवता भी लोग सोचते हैं कि यार कलयुग में अपना जन्म हो जाए तो बस हरिनाम करके अपन भगवत धाम निकले। और युगों में तो तपस्या करनी पड़ेगी, एक पांव पे खड़े रहो, चारों तरफ आग वाग जला लो, सर्दी हो तो पानी में घुस जाओ,
गर्मी हो तो आग में खड़े रहो। अजीब अजीब तपस्या करनी पड़ती है दूसरे युगों में। हवन करो स्वाहा, वो धुआं कितना लगेगा सोचो। मास्क पहन के कर रहे हैं है ना। तो इस तरीके से प्रभुपाद जी आए कह रहे हैं कि इस पतित युग में, कौन सा पतित युग है ये? कलयुग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करने के महत्व का मूल्यांकन कर पाना असंभव है। कितना इसका वैल्यू है इसको कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता, है ना। तो इस तरीके से भगवान सुखदेव गोस्वामी ने हरिनाम की महिमा बताई। इसके आगे मार्कंडेय ऋषि की कथा आती है कि मार्कंडेय ऋषि भगवान कृष्ण की भक्ति किया करते थे। उनके अंदर एक इच्छा थी कि हमको भगवान की माया के स्वरूप का वर्णन देखना है, तो भगवान ने उनको अपनी माया का स्वरूप भी दिखाया, है ना। तो वो अपने बैठे थे आश्रम में और भजन कर रहे थे, तपस्या। अचानक देखा तो प्रलय जैसी कुछ आई, पानी 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 पानी, पूरे में पानी पानी। उस मतलब बहुत ऊंची ऊंची पानी की लहरें, उसमें एक पीपल का पत्ते पर एक छोटा सा बच्चा लेटा हुआ, उन पानी की ऊपर खावड़ लहरों में ऊपर नीचे होता हुआ वो बच्चा। आप लोगों ने फोटो देखा होगा, पीपल के पत्ते पे एक बच्चा लेटा हुआ, फोटो देखा? किसने देखा? बस, है ना। वो अपने पैर में, अपने हाथ मुंह में अपना पैर का अंगूठा चूसता हुआ। तो कौन थे वो? कृष्ण। तो अपने पैर का अंगूठा क्यों चूस रहे थे? हाथ का चूसना चाहिए, है ना? बच्चे लोग हाथ का अंगूठा चूसते, पैर का चूसते क्यों भाई? माधव, है कि नहीं? तो भगवान ने सोचा कि सारी दुनिया, देवी देवता ब्रह्मा शिव, सारे मेरे चरणों के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा क्या रस है इसमें? तो आज हम भी तो देखें कि मेरे चरणों में कौन सा रस है। तो उसको ट्राई करने के लिए भगवान अपने पैर का अंगूठा चूसते हैं। भगवान भी चाहते हैं कि चल क्या रहा है, क्योंकि भक्त जो है भगवान से ज्यादा मजे ले रहा है। हाँ भाई, राधा रानी से जब एक बार वृंदावन में राधा रानी इंतजार कर रही थी, किसका? श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। भगवान आए लेट, ठीक है, भगवान आए लेट। तो इनको बहुत ही, राधा रानी तो बहुत उदास थी, दुखी थी। भगवान आए तो भगवान ने राधा रानी के चरण दबाए। तो जब भगवान राधा रानी चरण दबा रहे थे तो राधा रानी की आंख से एक आंसू गिरा और भगवान के हाथ पे गिर गया। तो उस आंसू के टच से जो भगवान के अंदर एक अनुभूति हुई, तो उनसे उनका रोम रोम खड़ा हो गया, बिल्कुल रोमांचित हो गए भगवान। तो कृष्ण कहते हैं कि जब इतने से टच से मेरे अंदर इतना भाव उमड़ आया, तो इसका मतलब आप तो इस भाव को पूरा अनुभव कर रही हैं। तो ये भाव तो मुझे भी अनुभव करना है, क्योंकि इतना सुपीरियर भाव, इतना आनंद आप अकेले कैसे ले रहे हैं, तो मुझे भी चाहिए। तो राधा रानी कहती है ये आपको नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? अरे मैं भगवान हूं, अहम सर्वस्व प्रभुवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते। बस ठीक। अर्जुन को ही बताना, हमको मत बताओ, है ना। तो हमको क्यों नहीं मिल सकता? बोले आप बैठे हैं ऊपर और हम हैं दास। तो आपकी सेवा करके जो आनंद मिलता है वो तो एक दास ही ले सकता है। आप तो ऊपर मालिक हो, तो मालिक को मालिक वाला आनंद तो मिलेगा, सेवा करवाने वाला। सेवा करके जो आनंद मिलता है वो तो सेवक बनना पड़ेगा आपको। तो भगवान समझ गए। तो भगवान ने बोला कि कुछ देर के लिए आप हमको बन जान दो अपनी जगह में। तो राधा रानी ने बोले ऐसे कैसे, तो नहीं बनने देंगे। भगवान ने उनसे खूब प्रार्थना करी कि आप हमको एक बार अपना भाव दे दो। तो राधा रानी ने कहा जी हम नहीं देते। तो जब भगवान ने खूब प्रार्थना करी तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। जब तो कलयुग में वही कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव को लेके आए हैं, भक्त का भाव। क्योंकि उनको वो राधा रानी जो महाभाव अनुभव करती हैं कृष्ण प्रेम का, वो भगवान को अनुभव करना था कि भक्त लोग क्या आनंद ले रहे हैं। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो इनको क्या आनंद मिलता है, वो मुझे लेना है। तो फिर वो भक्त बन के आए श्रीमन गौरांग महाप्रभु के नाम से, है ना। तो भक्त बन के आए,
है ना, भक्त रूप में आए और उन्होंने भक्ति करी और सिखाई, है ना। इसलिए उनका भाव क्या हुआ, राधा रानी का। इसलिए हमेशा क्या चिल्लाते थे, कृष्ण 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 हे, है ना। हमेशा कृष्ण का नाम लेते थे, क्योंकि राधा रानी हमेशा किसका नाम लेती हैं, कृष्ण का। तो हमेशा वो कृष्ण के वियोग में रोते थे। तो जो गौरांग महाप्रभु हैं वो कौन सा रूप है, जो कृष्ण के लिए रो रहा है। और जो जगन्नाथ है वो किसके लिए रो रहे हैं, राधा रानी के लिए, है ना। इसलिए भगवान गौरांग महाप्रभु जगन्नाथपुरी गए और वहां उनका मिलन हुआ, है ना। तो जो कृष्ण के लिए रो रहे हैं वो, जो राधा रानी के लिए रो रहे हैं। तो भगवान के अंदर भी ये इच्छा है कि हम भी इस बात का अनुभव करें कि भक्तों को क्या आनंद आता है भक्ति करके। इसलिए भगवान श्री गौरांग महाप्रभु आए हैं कलयुग में। तो मार्कंडेय ऋषि ने जब इस बच्चे को देखा तो उसके पास गए, तो बच्चे ने जैसे मुंह खोला, मार्कंडेय ऋषि के अंदर चले गए। अंदर गए तो फिर वही सीन, वही पानी है, वही एक बच्चा है। फिर उसके अंदर चले गए। तो ऐसे करते करते पूरा उन्होंने देखा और कुछ समय बाद फिर वहीं बाहर बैठे हुए। तो इनको समझ में आया चल क्या रहा है। तो भगवान ने इनसे कहा कि आपको मेरी माया का दर्शन देखना था ना, तो यही माया है, कुछ नहीं समझ में आती। तो भगवान, जो मार्कंडेय ऋषि वहाँ पर अच्छे से तपस्या किया करते थे, भगवान का भजन करते थे। किसका, श्री कृष्ण भगवान का। तो एक बार वहाँ से शिव पार्वती निकले, है ना। तो शिव पार्वती जी कहती देखो कितना अच्छा कृष्ण का भक्ति कर रहा है, इस पर आप कुछ आप इसको दे दो। तो शिव जी कहते मैं इसको क्या दूं, ऑलरेडी कृष्ण इसको मिल चुके हैं, हमें पास देने बचा क्या है। पार्वती जी कहते नहीं फिर भी कुछ दे दो। तो फिर शिव जी आए और उनसे बात किया, उनसे बोला कि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, आप जिस तरह से कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो भागवत में कई जगह प्रसंग आ रहा है। प्रचेताओं को हमने बताया था, प्रचेताओं को भी कृष्ण ने, शिव जी ने क्या सिखाया, कृष्ण की भक्ति करो। और यहाँ भी मार्कंडेय ऋषि से कह रहे हैं कि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो ये दीजिए कि हमें भक्तों का संग मिलता रहे और मैं कभी भी भक्ति ना छोड़ूं, है ना। तो इस तरीके से भागवतम का ये बिल्कुल अंतिम का अध्यायों में से ये कथा आती है। इसके बाद बिल्कुल अंत में जो श्लोक है उसको एक बार हम कर लेते हैं। नाम, सब लोग बोलेंगे, थोड़ा ध्यान सुनेंगे तो आप लोग बोल सकते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे, मैं उन भगवान हरि को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पवित्र नामों का सामूहिक कीर्तन सारे पापों को नष्ट करता है और जिनको नमस्कार करने से सारे भौतिक कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो ये भागवतम का अंतिम श्लोक है। इसमें ये बताया गया है कि जो भी भगवान श्री कृष्ण के नामों का सामूहिक कीर्तन करता है, यानी कि एक साथ आके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस तरह सामूहिक जो कीर्तन करते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सारे दुखों से उनको छुटकारा मिल जाता है। प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं
इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के अंतर्गत श्रीमद् भागवत की महिमा नामक 13वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रीमद् भागवत पुराण की जय। तो इसके साथ साथ आप लोगों के जो सेवा हमें दिया था उसको मैं जैसे वैसे पूरा कर पाया। मुझे पता है इसमें तमाम कमियां गलतियां रही होंगी, तो आप लोग उसके लिए हमें क्षमा करें। और साथ ही साथ ये आकांक्षा करते हैं कि आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे ताकि श्रील गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों में थोड़ी बहुत सेवा हम कर सकें। वैसे हमारी कोई योग्यता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, तमाम पापों से पूर्ण मेरा जीवन है, तो मेरे दुर्मुख से भी आपने जो इच्छा रखी उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमको इस तरह से आशीर्वाद दें कि मैं अपने जीवन को शुद्ध कर सकूं और श्रील गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद की सेवा के लिए हरिनाम और श्रीमद् भागवतम के प्रचार प्रसार में कुछ योगदान दे सकूं। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो सभी लोग थोड़ा अपने अंदर से मनन चिंतन करें और हमें अगर थोड़ा बहुत अच्छा अनुभव हुआ हो श्रीमद् भागवतम के इस प्रोग्राम से, तो इसका पूरा श्रेय श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, क्योंकि बिना श्रील प्रभुपाद की कृपा के हमको श्रीमद् भागवतम नहीं मिल सकता था, मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि हम लोग तो पूरा वेस्टर्न कल्चर की तरफ ही भाग रहे हैं। प्रभुपाद जी ने अपने 70 साल की उम्र में, जिस उम्र में लोग आराम से वृंदावन में रह के भजन करना चाहते हैं, उस उम्र में कष्टों वाला जीवन जीते हुए अमेरिका और लंदन उन सब देशों में जाके रात रात भर जग के संस्कृत को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। 60 साल 50 साल पहले उनको पता था कि आगे के लोग इंग्लिश ही पढ़ने वाले हैं, तो उन्होंने पूरी भागवतम को एक एक शब्द वर्ड मीनिंग दे के इंग्लिश में लिखा। रात रात भर जगते थे, 2-2 घंटे 1-1 घंटे ही सोए होंगे, है ना, 1-2 घंटा ही सोते थे रात में, और रातों रात जग के इस श्रीमद् भागवतम को पूरा करने के लिए लिखते थे, टाइपिंग करते थे, लिखते थे, है ना, एक एक शब्दों का अर्थ दिया, ताकि क्योंकि संस्कृत होती तो हम लोगों के पास बहाना रहता, और पढ़ते भी तो समझ नहीं पाते। मैं 8-9 साल साउथ इंडिया में रहा, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको 700 श्लोक गीता के बाई हार्ट है, याद है बिल्कुल। आप उनका बस बटन दबाओ, स्टार्ट, है ना, पूरा याद। कईयों को तो भागवतम के कई कई श्लोक याद हैं, लेकिन उनको मतलब कुछ नहीं मालूम, जीवन में कोई सुधार भी नहीं किया। लेकिन प्रभुपाद जी के जो भक्त हैं, शिष्य हुए, श्लोक सुना सकते हैं, है ना, क्या जानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि ये कुछ भी न जानते हो, लेकिन ये जानते हैं कि भगवान कौन है ना, भगवान का भजन कैसे होता है, सब जानते हैं, है ना। तो एक बार कुछ लोग आए, प्रभुपाद जी ने कहा कि आप बताइए भगवान कौन है। बोले इतने समय में कैसे बता दें भगवान कौन है, भगवान का तो बहुत विस्तार से वर्णन होता है, ये तो समय ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने अपने इस्कॉन वृंदावन के एक बच्चे को बुलाया, इधर आओ, भगवान कौन है। तो उसने कृष्णा। प्रभुपाद जी ने उसको एक लड्डू दिया, जाओ। बोले इस्कॉन में बच्चा बच्चा जानता है भगवान कौन है, और आपको टाइम लग रहा है बताने में। तो इस तरीके से अगर हम थोड़ा भी अनुभव अपने जीवन में ये करते हैं कि श्रीमद् भागवतम से हमारे जीवन में कुछ फायदा हुआ है, कुछ हमको शांति मिली, कुछ आनंद मिला है, तो प्रभुपाद जी की प्रसन्नता